एवरीवन, हम कंटिन्यू करते हैं पुरानी वीडियो के आगे से। तो हमने थर्ड क्वेश्चन तक देख लिया था यहाँ तक का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर दिया हुआ है, किस पे डिफाइंड है? सेट जेड पे, मतलब कि ऑल इंटीजर्स हैं। रिलेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई, और कंडीशन क्या दी है? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमें क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि रिलेशन क्या डिफाइंड है, एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इंटीजर, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि अगर एक्स, कोई भी एक्स अगर इंटीजर को बिलोंग करता है तो एक्स कॉमा एक्स हमेशा रिलेशन आर का पार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से ही माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? जीरो, जो कि वो क्या होगा? वो भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है एक्स माइनस एक्स किया अगर हमने तो जीरो आएगा, जो कि क्या होगा? इंटीजर। तो मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो जो उसका आउटपुट आ रहा है वो भी एक इंटीजर ही है, तो वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं हम सिमेट्री का। तो मानते हैं कि मान लो एक्स कॉमा वाई इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर वो एक्स वाई रिलेशन का भी पार्ट है, मान लो एक पेयर एक्स कॉमा वाई रिलेशन का अगर पार्ट है, तो वो तब क्या होगा? एक्स माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा। और अगर उसके आगे मान लो उस नंबर के आगे थोड़ा माइनस लग जाएगा तब भी क्या होगा? इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर की काफी बड़ी रेंज होती है, तो सारे नंबर्स इंटीजर्स में ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो y माइनस एक्स क्या हो गया? इंटीजर, यानी तो क्या हुआ? इससे क्या हो गया? y कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, तो मतलब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हमने माना था, और हमने देखा कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन से ही बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो मानते हैं, लेट करते हैं कि एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड दोनों बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। और एक्स वाई जेड किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड क्या होगा? इंटीजर्स होगा। सिंपल सी बात है, इनका डिस्टिंग अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि एक्स माइनस जेड क्या होगा। एक्स माइनस जेड अगर हम देखें तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा? अगर दो नंबर्स को, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो हमने वो किया तो क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या? एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस एक्स कॉमा जेड क्या है? रिलेशन से बिलोंग करता है, तो आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव है। तो हेंस इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे ए बी सी डी कई सारे पार्ट हैं, तो हम इनको देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या दिया है कि एक रिलेशन आर है एक्स कॉमा वाई, जिसमें क्या है? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसमें एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर है कि नहीं। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर है, हाँ, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। कैसे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन? क्योंकि अगर कोई एक सिंगल पर्सन है तो वो वो दोनों ही, मतलब एक ही आदमी दो बार अगर हम बोले उसको तो वो एक ही जगह पे काम करता है, मतलब एक्स भी उसी जगह पे काम करता है जहाँ ये वाला एक्स काम करता है, एक तरीके से। तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब मानते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो एक्स और वाई दो आदमी हैं, दोनों एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको उल्टा बोल सकता हूँ कि वाई और एक्स भी सेम जगह काम करते हैं, ठीक है। तो वाई कॉमा एक्स क्या होगा? बिलोंग टू आर, तो मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर था, वाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर है, तो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब अगर हम मानते हैं कि एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, यानी कि क्या? एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, वाई और जेड एक जगह काम करते हैं। अगर हम दोनों बात को मिला लें तो ये वो क्या ये बोल सकते हैं कि एक्स और जेड एक ही जगह काम करते हैं, तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तो आर क्या है? ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे
आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। बी पार्ट बोलता है कि एक पेयर है, एक रिलेशन डिफाइंड है इसको वाई, जिसमें क्या है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियरली है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि एक्स एंड एक्स इज द सेम ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं? अगर हाँ ये सही बात है, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक मानते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसको दोनों को मानने से क्या मतलब होगा कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वाई और जेड सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो अगर हम दोनों बातों को मिला लें, तो क्या मैं ये सब बोल सकता हूँ कि एक्स और जेड भी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं? और हाँ भाई, अगर ये बात सही है तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आर इज इक्वल टू क्या है, डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे क्या होगा कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो एक्स कितना बड़ा है वाई से, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें एक्स कॉमा एक्स डजेंट बिलोंग्स टू आर, कभी भी इसमें एक्स कॉमा एक्स कभी भी रिलेशन से बिलोंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पेयर्स में कम से कम 7 का डिफरेंस होना चाहिए, एक्स हमेशा वाई से 7 बड़ा होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक्स कॉमा एक्स दोनों बराबर हो गए, तो एक ह्यूमन बीइंग अपने आप से ही कभी 7 सेंटीमीटर टॉलर तो नहीं हो सकता, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बहुत ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि तो उसके बाद दूसरा पॉइंट चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी का। ठीक है, हम मानते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर मैं ये मानता हूँ कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो क्या ये बोल सकता हूँ कि एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये उन कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन क्या कभी वाई टॉलर देन एक्स होगा? नहीं। अगर एक आदमी दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कभी दूसरा आदमी उस आदमी से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा। तो वाई कॉमा एक्स डजंट बिलोंग्स टू, मीन्स वाई कॉमा एक्स रिलेशन से नहीं बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यार सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रांजिटिविटी का। तो मानते हैं कि एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड दो पेयर्स जो कि रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब पहले का मतलब हुआ कि एक्स 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है, दूसरे का मतलब वाई 7 सेंटीमीटर जेड से बड़ा है। ठीक है, तो एक्स और जेड के बीच में अगर हम डिफरेंस देखना चाहेंगे, तो कैसे बोला जा सकता है कि कम से कम 14 सेंटीमीटर जेड से एक्स बड़ा है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि एक्स हमेशा दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, मतलब ये इस बात को भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे ही दूसरे दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट डी। इसमें क्या दिया है कि एक्स कॉमा वाई एक पेयर है जिसमें एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है कि एक्स कॉमा एक्स कभी भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स कभी भी अपनी वाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक्स कॉमा एक्स डजंट बिलोंग टू आर, सो आर क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब एक सिमेट्रिक को देखते हैं, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स क्या हुआ, वाई की पत्नी है, तो क्या वाई वाइफ ऑफ एक्स हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वाई कॉमा एक्स डजंट बिलोंग टू आर, तो मतलब आर सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, और आर ट्रांजिटिव की बात करें तो एक्स वाइफ ऑफ वाई है, वाई वाइफ ऑफ जेड है, तो क्या एक्स कॉमा जेड एक्स जेड की वाइफ हो सकती है? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिलेशन क्या हुआ ना, तो ये
रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इसका एक पार्ट ये है, उसको देखते हैं कि x, y एक पेयर दिया गया है जिसमें क्या होगा कि x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y। तो x, बिलोंग्स टू r होगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि x कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप का कभी फादर नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो x इज द फादर ऑफ y है। ठीक है, तो क्या y भी फादर ऑफ x हो सकता है? नहीं, तो वो नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, तो इसको यहाँ पे एक्चुअल में y कांट बी द फादर ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, तो वो सही कर लेते हैं। ठीक है, तो y, x डजंट बिलोंग टू r, तो r सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि लेट मानते हैं कि x, y बिलोंग टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r है, तो x इज द फादर ऑफ y एंड y इज द फादर ऑफ z। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे बोल सकता हूँ कि x इज नॉट फादर ऑफ x, फादर ऑफ z? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो r ट्रांजिटिव भी नहीं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया कि r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टू क्या है कि रिलेशन आर जो कि सेट आर ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, जिसमें क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें ये शो करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमने रिलेशन लिखा ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि मान लेते हैं कि रियल नंबर मतलब 1/2 लेते हैं हम एक, तो 1/2 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ दूसरा नंबर लेते हैं 1, 4 बिलोंग्स टू आर एज 1 लेस देन 4 स्क्वायर। ठीक है, बट इसका उल्टा करेंगे तो इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 3, 2 और 2, 1.5 एक पेयर मानते हैं जो कि रिलेशन आर से बिलोंग करता है, तो 3 <4 ये तो सेटिस्फाई करता है, बट जब हम 3 और 1.5 को कंपेयर करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा रिलेशन को। गिवन कंडीशन थी कि ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ना तो आर रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ये बात प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो गाइज इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ सुझाव हो आपके, तो आप कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ये ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।